नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो 2023 में एसएससी का जो एग्जाम हुए थे और उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे, हम लोग इस क्लास के वीडियो में डिटेल्स के साथ देखने वाले हैं। तो अगर आपका एग्जाम एसएससी सीएचएसएल का हो या एसएससी फेज 12 का हो, तो आपके एग्जाम के लिए यह जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। और जब आपका एग्जाम शुरू होंगे तो आपको पेपर के एनालिसिस भी कराए जाएंगे। तो वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है, आप याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के प्रावधान का उल्लेख किया गया है? वह कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आप याद रखेंगे। और बात करें अधिक जानकारी की, तो अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य का वर्णन किया गया है। और 322 की अगर बात करें तो संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के खर्चे का प्रावधान 322 में दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो कजरी लोकगीत का संबंध किस राज्य से है? कजरी लोकगीत का जो संबंध है दिए गए ऑप्शन में से कौन से राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से है, आप याद रखेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोकगीत से संबंधित प्रश्न, नृत्य से संबंधित प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप याद रखिएगा। बात करें मांड का, तो मांड लोकगीत जो है राजस्थान का पारंपरिक लोकगीत है, जबकि पोलिज और लावनी लोकगीत जो है महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। 6 नंबर प्रश्न है, बक्सर के युद्ध जो हुआ था 1764 में, उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय 1764 में बंगाल का नवाब निम्नलिखित में से कौन था? तो मीर कासिम था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप याद रखेंगे। यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 में, और उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 7 नंबर प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। और 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है अगर आपको याद हो तो। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो मनुष्यों में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? यानी मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल होता है कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों का होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, सभी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछा जा सकता है। 9 नंबर प्रश्न, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का 10 नंबर प्रश्न है, कौन सा भूटान का राष्ट्रीय खेल है? दिए ऑप्शन में से कौन सा भूटान का राष्ट्रीय खेल है? तो तीरंदाजी जो है ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है, आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न को, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो असम का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है? तो काजीरंगा। जी हाँ, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न को, तो एलिफेंट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? एलिफेंट जलप्रपात
निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो मेघालय राज्य में स्थित है। सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 14 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो कौन वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना थी? दिए गए ऑप्शन में से रॉयलेट एक्ट पारित होना वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना थी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। देख बात करें 15 नंबर प्रश्न का कि किस उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है? किस उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा जो है अधिक होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। 16 नंबर प्रश्न, हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है, यानी हिंद महासागर जो है विश्व का कौन सा महासागर है? तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, हिंद महासागर है विश्व का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब। तो 17 नंबर प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो कोचीन बंदरगाह जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब की अगर बात करें तो हो जाएगा। देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न को। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन था? तो हरिसेन। ठीक है, हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। ये आप याद रखेंगे, काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। 20 नंबर प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? यह भी प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछा जा सकता है। तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता की गुफाएं। देख लेते ही नेक्स्ट प्रश्न को। तो 21 नंबर प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? यानी राणा प्रताप सागर बांध जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो चंबल नदी पर बनाया गया है राणा प्रताप सागर बांध। ये आप याद रखेंगे। 22 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? यानी स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन से राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर। आप याद रखिएगा, सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। 23 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता डैश द्वारा की गई थी? यानी वर्ष 1916 में जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा वर्ष 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी पूछा जाता है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद बनर्जी। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न, कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो नाना साहेब ने कानपुर शहर में हुए 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 25 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है? यानी पृथ्वी की भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। तो चलिए